राइट द नोट ऑन मोड ऑफ अकरेंस ऑफ गोंडवाना कोल, आपके सिलेबस में है। राइट द नोट्स ऑन मोड ऑफ अकरेंस ऑफ गोंडवाना कोल and also mention the difference between Gondwana coal and tertiary coal। तो गोंडवाना कोल है क्या, वो तुम बनाए चार्ट बताए थे, सुनी बना। तो मैंने कहा जो गोंडवाना कोल है क्या, तो हम शॉर्ट में बताते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। जो गोंडवाना कोल क्या है, गोंडवाना कोल मिला कैसे इंडिया में, तो सबसे पहले जो खोजा लोग, जो मध्य प्रदेश में एक गोंड ट्राइब्स नाम थे, गोंड ट्राइब्स, वहीं के अगल बगल में गोंडवाना कोल पहले मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं गोंडवाना कोल। इट इज derived फ्रॉम द गोंड ट्राइब्स, सुना। एंड इट वाज एट फर्स्ट इट वाज, मैंने क्या क्या इन्वेंटेड या सबसे पहले मिलना, ये कहाँ मिला, मध्य प्रदेश के गोंड टाइप्स के घर के बगल से, ऐसे समझिए, ठीक है। इसीलिए इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। और ये गोंडवाना लैंड इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में जनरली मिलता है। और भारत में जो 4-5 मेन गोंडवाना है, दामोदर वैली कोलफील्ड और महानदी वैली बेसिन, गोदावरी वैली बेसिन, ये सब मुख्य है। ये पढ़ लीजिएगा कौन कौन बेसिन है। ये जितने भी गोंडवाना बेसिन है, उसमें कोयला जो है वह कैसे मिलता है, यही आज पढ़ाना। तो आपको मालूम है ये गोंडवाना, आप इतिहास इसको भी पढ़ लीजिएगा, जो गोंडवाना लैंड कैसे बना। तो एक नॉर्थ, पहले क्या था, पेंजिया था, एक लैंड था, मैंने संसार में वो लैंड 2 भागों में बटा, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। नॉर्थ इक्वेटर के पास जो था लॉरेशिया था, और साउथ के पास जो था वो गोंडवाना लैंड था। उसी गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सब पहले एक था, बाद में अलग होकर इंडिया अलग हो गया। तो ये इस लैंड का एक टुकड़ा है इंडिया, गोंडवाना लैंड का। और ये इंडिया में जो है जनरली गोंडवाना फॉर्मेशन जो है ये पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, जिसमें कि झारखंड भी है। और झारखंड में मैंने उस दिन बताया था कोयल वैली बेसिन, दामोदर वैली बेसिन और देवघर बेसिन, ये मुख्यतः 3 बेसिन है। और ये तीनों बेसिन में गोंडवाना फॉर्मेशन कैसे मिलता है, क्लियर। अब मैंने उस दिन एक और कहा था जी, ये गोंडवाना जो है कहां से हुआ, तो पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो सेडिमेंट्स बना वह लोअर गोंडवाना है। ट्रायसिक जुरासिक क्रिटेशियस में जो बना वो अपर गोंडवाना है। दोनों के बीच में अनकन्फर्मिटीज है। लोअर गोंडवाना में सिंपल प्लांट के इंप्रेशंस मिलते हैं, जैसे ग्लोसोप्टेरिस, गैंगोप्टेरिस। वhereas अपर गोंडवाना में टीलोफाइलम, कंपाउंड लीफ के इंप्रेशन मिलते हैं। और इसी प्लांट लीफ के इंप्रेशन के आधार पर गोंडवाना को 2 भाग में बांटा गया है, जो टीलोफाइलम अपर गोंडवाना में कंपाउंड लीफ के इंप्रेशन मिलते हैं, और लोअर गोंडवाना में सिंपल लीफ के इंप्रेशन ग्लोसोप्टेरिस और गैंगोप्टेरिस ज्यादा मिलता है। इस तरह से गोंडवाना को बांटा था। अब आता है जो लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन में कोयला मिलता है। और ये लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन में जो कोयला मिलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कार्बोनेशियस का एज कितना है, लगभग 355 मिलियन ईयर्स, ठीक है। और परमियन का कितना है, लगभग 290 मिलियन ईयर्स। तो लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन का जो कोयला बना वो लगभग 355 से लेकर 290 मिलियन ईयर्स के बीच में बना। और जिसमें मैंने पहले ही कहा था, ये झारखंड जो था तो टोटली डेंस फॉरेस्ट था, और यहाँ पर उस डेंस फॉरेस्ट ने टूट टूट के उस बेसिन में कोयला का निर्माण हुआ। ये कोयला मिलता कैसे है, ये आप लोग सुने होंगे। जो कोयला जो मिलता है झारखंड के किसी भी एरिया में आप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो आप देखेंगे मोटा मोटा लेयर कोयला का मिलता है। तो व्हाट इज कोल सीम, सबसे पहला है। तो कोल का जो एक सिंगल बेड होता है, कोल का जो एक सिंगल लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोल सीम बोलते हैं।
मतलब particular layer or particular band of coal is known as a coal seam. झारखंड में आप देखेंगे कि एक एक कोल सीम, एक एक एरिया में 60 कोल सीम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल झरिया, झरिया में मालूम है आपको, यह कोयले का लेयर जो है सो 60 लेयर एक कोल सीम में, 60 लेयर्स, 60 कोल सीम्स, और टोटल थिकनेस ऑफ कोल सीम्स लगभग 1130 मीटर, 11 से 1130 meters coal thickness is occurring in Jharia in a 60 seam. In a 60 seam. ये जितने भी कोयले हैं ये लेयर्स में मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में मिलते हैं। ये लेयर्स कैसे मिलते हैं, ये लेयर्स कैसे मिलते हैं दिखाओ। तो वो जो आप देखेंगे तो यह इसमें पर्टिकुलर लेयर्स होते हैं कोयले में, गोंडवाना फॉर्मेशन में, और ये लेयर्स जो है सो साइक्लिक डिपॉजिट कहते हैं एक लेयर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो गोंडवाना बेसिन जो है एक साइक्लिक डिपॉजिट है, और इसमें जितने भी कोल लेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लेयर में मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर में मिलते हैं, और इसके एक पर्टिकुलर बेड है, इस बेड में सबसे नीचे क्या होता है, सैंडस्टोन। The lowermost part of this particular set of bed is known as a sandstone. Sandstone is overlain by shaly sandstone. Shaly sandstone is overlain by shale. Shale is overlain by shale sandstone. Shale sandstone is overlain by intercalations. Intercalations means ऊपर का भी लेयर थोड़ा सा है और नीचे का भी लेयर। जैसे इंटरकलेशन मतलब सेली सैंडस्टोन भी है और सैंडी सेल भी है। सैंडी सेल और सेली सेल दोनों मिलके जो एक लेयर बनाता है उसे इंटरकलेशन कहते हैं। और इंटरकलेशन के बाद सैंडी सेल है, सैंडी सेल के बाद सिल्ट स्टोन है, सिल्ट स्टोन के बाद कार्बोनेसियस सेल है, कार्बोनेसियस के बाद कोल लेयर है, कोल लेयर है। ठीक है, ये टोटल सेट, ये सिंगल सेट को हम वन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, वन साइकिल कहते हैं। अभी मैंने कहा झरिया में 60 कोल सीम मिलते हैं, टोटल थिकनेस 1130 मीटर है, ये टोटल साइक्लिक डिपॉजिट का। मतलब क्या समझे, 60 सीम मतलब क्या समझे, 60 कोल लेयर मिलते हैं, और प्रत्येक कोल लेयर में क्या क्या होगा, सैंडस्टोन, सेली सैंडस्टोन, सेल सैंडस्टोन, इंटरकलेशन, सैंडी सेल, सिल्ट स्टोन, कार्बोनेसियस सेल ऑफ कोल। मतलब these whole layers are occurring in one seam. एक कोयले के साथ इतने लेयर मिलेंगे, और यह लेयर कितना है, 60 कोल सीम मिलता है, मतलब 60 बार इसका रिपीटेशन हुआ। यह पर्टिकुलर सेट का 60 बार रिपीटेशन हुआ है, इसलिए से क्या बोलते हैं, साइक्लिक डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, साइक्लिक मोटिफ डिपॉजिट। क्यों बोलते हैं, आप जैसे मान लीजिए साइकिल है, ये साइकिल से आया है साइक्लिक डिपॉजिट। साइकिल से क्या है, साइकिल का चक्का क्या होता है, देखिए तो जहां से शुरू होता है फिर वहीं पर आ जाता है, फिर वहीं पर आ जाता है, फिर वहीं पर आ जाता है। मतलब एक ही साइक्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, ए सिंगल सेट, अभी जो सेट आपको दिखाया है वन साइकिल, ए सिंगल सेट ऑफ बेड इज डिपॉजिटेड अगेन एंड अगेन in a single area is known as a cyclic deposit. फिर से सुन लीजिए, एक सेट ऑफ बेड यदि किसी एरिया में बार बार आवे, बार बार उसी सेट का बेड दिखावे, तो इस तरह के डिपॉजिट को हम बोलते हैं साइक्लिक डिपॉजिट। एंड गोंडवाना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक डिपॉजिट। Gondwana is the best example of cyclic deposit. Here, the lowermost bed is sandstone. It is overrun by shaly sand. Shaly sand overrun by shale.
सेल ओवर में सेल सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इंटरकलेशन फिर सेल सैंडी सेल, फिर सिल्टस्टोन, फिर कार्बोनेसिस सेल, फिर कोल। क्लियर है? और इस तरह के सेट लेके झड़िया में आपने कहा, मैंने कहा जो 60 कोल सीम मिलता है, मतलब ये सेट 60 बार आता है, क्योंकि देखिए यहाँ कोल है ऊपर में, फिर इसके ऊपर में क्या आएगा, सैंडस्टोन, सेली सैंडस्टोन, सेल, सेल सैंडस्टोन, इंटरकलेशन, सैंडी सेल, सिल्टस्टोन, कार्बोनेसियस सेल, कोल। फिर दूसरा सेट हो गया, फिर कोल के बाद सैंडस्टोन पूरा सेट शुरू होगा, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा। मतलब इस तरह के डिपॉजिट, सेम सेट ऑफ बेड का डिपॉजिट बार बार एक एरिया में होता है, इसलिए गोंडवाना को हम साइक्लिक डिपॉजिट कहते हैं। और हमारे झारखंड में या हमारे उड़ीसा में या हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी कोल डिपॉजिट हैं, सो इसी तरह के डिपॉजिट है। समझ गए? ये बात आप लोग समझे? यह बात आप लोग समझे? समझ गए ना? मतलब 60 यदि 50 बार कोयला का सीम मिलता है, कोल सीम मतलब तो समझ गए ना, कोल सीम मतलब कोल लेयर। यदि 50 सीम कोयला मिलता है तो समझ लीजिए यह सेट ऑफ बेड जो है 50 बार रिपीट किया है। अब समझ लीजिए जो क्या इन्वायरमेंट था, क्या समय था, जो इस तरह के बार बार रिपीट करता था। क्यों? तो ये इन्वायरमेंट वाज मोर और लेस सेम था। इन्वायरमेंट यदि सेम रहेगा तो रिपीटेशन ऑफ बेड क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें, देखिएगा कभी कभी फील्ड में जाइएगा तो हो गया सैंडस्टोन, सैंडस्टोन के बाद सेल, सेल के बाद कार्बोनेसियस सेल, कार्बोनेसियस के बाद कोल, फिर सैंडस्टोन, फिर सैंडी सैंडस्टोन, फिर सेल, फिर कार्बोनेसियस सेल, फिर कोल। माने ये पूरा सेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका रीजन है क्योंकि ये सेट ऑफ बेड, ये टोटल सेट ऑफ बेड डिपॉजिट जो है, it depends on environment. What was the environment in that area during the deposition या during the formation of coal? फॉर्मेशन ऑफ कोल के टाइम में उस एरिया में किस तरह का इन्वायरमेंट था। यदि थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में बदलाव आएगा तो बेड जो है सो क्या घट जाएगा। इसलिए मैंने जो अभी सेट ऑफ बेड दिखाए हैं आप गोंडवाना को, वो जरूरी नहीं है जो ऑलवेज आपको मिले, इसी तरह का मिलेगा। मान लीजिए किसी एरिया में जाइएगा तो नीचे में सैंडस्टोन मिलेगा, फिर सेली सैंडस्टोन मिलेगा, फिर सेल मिलेगा, फिर कार्बोनेसियस सेल मिलेगा, फिर कोल मिलेगा। आइए रिपीट करेगा। तो ना किसी एरिया में जाइएगा तो ये पूरा सेट मिलेगा, किसी एरिया में जाइएगा देखिएगा इंटरकलेशन है ही नहीं, किसी एरिया में जाइएगा देखिएगा सैंडी सेल है ये नहीं। इससे घबराना नहीं है। इट इज ए आइडियल पिक्चर, तो ना जो इट इज आइडियल सेट ऑफ बेड, ये होता है एक आइडियल सेट। लेकिन यह सेट जो है कम भी हो सकता है, या डिपेंड करता है उस टाइम के इन्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट। अब आप कहिएगा सर ये तो, इसीलिए मैंने लिखा जो फुल लिथिक सेट मे और मे नॉट बी अवेलेबल। ये पूरा सेट मिल भी सकता है, पूरा नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि यह पैलियो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। कोई लड़का क्वेश्चन करना चाहिए सर इतना मोटा डिपॉजिट कोयला जो है वो कैसे मिले। तो ये जो कोयला डिपॉजिट हुआ है, ये आप जो झारखंड में देख रहे हैं आज, वैसा नहीं था। पूरा डेंस फॉरेस्ट था। डेंस फॉरेस्ट इतना था जो सन का रेज भी उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। और कभी कभी आप जाइएगा हिली स्टेशन में जहाँ डेंस फॉरेस्ट है घूमने के लिए, तो देखिएगा तो वहां के जो बीच जंगल में जमीन है, वहां सूरज की किरण नहीं पहुंच रही है, वहां जमीन दलदली है, स्वैम्पी लैंड है। और स्वैम्पी लैंड में क्या होता है, जो प्लांट या कोई अवशेष जो डालोगे तो धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है। सिंकिंग जो है, सिंकिंग बेसिन है। सिंकिंग बेसिन मतलब
सिंकिंग मतलब डूबना, बेसिन मतलब बेसिन में धीरे 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 सिंकिंग होता है, ठीक है। तो ये कोयला दो तरह की सिंकिंग होता है, एक फास्ट सिंकिंग होता है, एक स्लो सिंकिंग होता है, स्टीडी सिंकिंग होता है। तो धीरे धीरे सिंकिंग करके जो कोयला जो बनता है, धीरे धीरे प्लांट के डिपॉजिट होने से जो कोयला बनता है, वो क्वाइट एंड काल्म इन्वायरमेंट में बनता है, और वह कोयला बहुत अच्छा माना जाता है ना। तो ये हाईली थिकनेस, बहुत मोटा थिकनेस कोयला का शो करता है, यह जो है स्वैम्पी इन्वायरमेंट में बना है, और सिंकिंग कोयला सिंकिंग मेथोडोलॉजी से बना है, और वेरी स्लो सिंकिंग हुआ, सिंकिंग जो है वह वेरी स्लो हुआ है, समझिए। तो ये गोंडवाना की खासियत है, जो गोंडवाना में कोयला का एक एक सीम बहुत बहुत मोटा है, और ये शो करता है जो उस टाइम के जो है इन्वायरमेंट में प्लांट बहुत ज्यादा था, और ऐसा प्लांट था जिसका ट्रंक बहुत मजबूत था, रूट भी मजबूत था, स्टेम भी मजबूत था, और जो कि सिंकिंग इन्वायरमेंट सिंकिंग बेसिन में बना, और वो भी बड़ा स्लो सिंकिंग था, और उस समय का इन्वायरमेंट जो था वो वेरी क्या था, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था, क्योंकि कोयला जो सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया कोयला और मोटा कोयला का सीम जो बनता है, उसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कोल के बनने के लिए तीन चार चीज बहुत जरूरी है, प्लांट के अवशेष का बहुतायत होना, दूसरा बेसिन सिंकिंग होना, तीसरा स्लो सिंकिंग होना, इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होना, क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना, समझे ना। ये सब कोयले के बनने में ओरिजिन में फिर बताऊंगा ये सब चीज, ये सब कोयले के बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये गोंडवाना में इतना मोटा सेट ऑफ कोल मिलता है, यह प्रूफ करता है जो कोयला जो बना ये वार्म एंड ह्यूमिड फेवरेबल बेसिन में बना, जिसके कारण इतनी मोटी कोयले की लेयर मिलता है। मैंने ये तो कहा जो झरिया में देखिए 60 लेयर कोयला मिलता है, और टोटल कोयले की यदि थिकनेस को देखिए, टोटल बेड की यदि थिकनेस को देखिए, तो ये 1130 मीटर मिलता, बहुत बहुत ज्यादा थिकनेस हो गया, मतलब इतना गोंडवाना का सेडिमेंट्स का थिकनेस है। अब आइए जो इंडिया में सबसे मोटा कोल सीम थिकनेस कहाँ मिलता है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश, वहां पर देखिएगा तो एक कोयले के थिकनेस की मोटाई, एक कोयले के सीम की, या एक कोयले के बेड की जो समझिए, या एक कोयले के लेयर की थिकनेस 131.56 मीटर तक मिला। अब आप इमेजिन कीजिए कि किसी एरिया में यदि 200 तो कोयला सीम मिले, और एक कोयला सीम की थिकनेस 131 मीटर हो, क्या डेंस फॉरेस्ट रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था ना, 10 मीटर प्लांट से 1 मीटर कोयला बनता है, पीट बनता है। तो आप समझ लीजिए कितना थिक फॉरेस्ट था जो इतना मोटा एक सीम कोयला बना। अभी जो लेटेस्ट सबसे थिकेस्ट सीम है, सबसे थिकेस्ट सीम है, वो है ईव रिवर वैली बेसिन। ईव रिवर वैली बेसिन उड़ीसा में है, और बीरभूम कोलफील्ड हमको लगता है बंगाल में, बीरभूम में, बीरभूम हमको लगता है बंगाल में है। बीरभूम, बीरभूम कहाँ जी, बंगाल में कि उड़ीसा में है? बंगाल में भी है सर, और उड़ीसा में भी है, दो। अच्छा, उड़ीसा में भी है और बंगाल में भी है, अच्छा ठीक, बटा हुआ, ठीक है, जाने दीजिए, उड़ीसा मैंने लिखा है। तो ईव रिवर वैली बेसिन और बीरभूम कोल बेसिन, इसका एक कोयले के लेयर, एक कोल का सीम का थिकनेस 180 मीटर है। बताइए, मैंने एक लेयर का थिकनेस 180 मीटर, इतना मोटा कोयला का सीम मिलता है यहाँ पर। तो दिस इज द thickest coal seams in India, and
The highest thickest coal seam is Birbhum and Eve River coalfield, and the second most thickness is Singrauli coalfield. और अदरवाइज तो बहुत मिलते हैं, बहुत जगह मिलते हैं, उससे कम में बहुत मिलते हैं। जैसे झड़िया सब में भी 60 सीम मिलता है, लेकिन उतना नहीं, 10-12 मीटर की थिकनेस एवरेज मिलता है, समझ ना। लेकिन थिकेस्ट सीम जो है इंडिया में वो 180 मीटर थिकनेस मिलता है। ये तो इंडिया का है। आप इमेजिन कैसे करेंगे, एक कोयले के लेयर की लंबाई 1600 मीटर भी हो सकता। ये थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है। एक कोयले के सीम की लंबाई 1600 मीटर भी है। नॉर्थ अमेरिका में पिट्सबर्ग एक कोलफील्ड एरिया है जहां पर एक सिंगल कोयले के सीम की लंबाई जो है वो 1600 मीटर है। अब सोच लीजिए ये कितना कितना जो है ये हुआ होगा। ये 590 मिलीमीटर नहीं है, इसका 290 मिलीमीटर। इसको ठीक करो, गलत है, ये 290 है, इसको ठीक कीजिए। परमियन 290 मिलीमीटर में बना था और कार्बोनेशियस 355 मिलियन ईयर्स में बना था। ठीक है, ये गलत दे दिया आप। हाँ हटाइए, ठीक है, समझे। तो ये गोंडवाना बेसिन्स है और ये गोंडवाना बेसिन्स का जो थिकनेस है तो इस तरह के है। तो मैंने क्या कहा, इसमें आता है जो गोंडवाना बेसिन, इसमें लिखना क्या है, यदि आप लिख, हम तो थोड़ा सा ही बताए गोंडवाना बेसिन क्या है। गोंडवाना बेसिन इंडिया में कहाँ, थोड़ा लिखिएगा तब मार्क्स मिलेगा। गोंडवाना बेसिन इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, गोंडवाना बेसिन का क्या क्लाइमेट था, क्या इसकी खासियत थी, कब से कब बना, मतलब 290 मिलियन से 355 मिलियन बना, ये सब लिख दिया। उसके बाद उसकी पैलियो एनवायरमेंट कंडीशन कैसा था ये लिख दीजिएगा। तब लिखिएगा जो गोंडवाना बेसिन जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी कोल लेयर्स हैं या कोल सीम्स हैं ये साइक्लिक डिपॉजिट के स्टाइल में है। साइक्लिक डिपॉजिट मतलब ये हुआ कि एक सेट ऑफ बेड जो है बार बार एरिया में रिपीट करता है। इसका मतलब क्या था, इन्वायरमेंट बहुत फेवरेबल था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पूरे सेट जो मैंने बताया उसमें 2-4 नहीं भी रहता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है पैलियो इन्वायरमेंट कंडीशन में, पैलियो इन्वायरमेंट कंडीशन में। अब आगे बढ़िए, ये तो फ्रेश वाटर कंडीशन में जो कोयला बनता है उसका है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, गोंडवाना तो फ्रेश वाटर कंडीशन था, लेकिन कभी कभी गोंडवाना में जो है तो मेराइन भी घुस गया। ट्रांसग्रेशन ऑफ मेराइन वाटर, ट्रांसग्रेशन ऑफ मेराइन वाटर हुआ, समझे ना। मैंने बीच बीच में कहीं कहीं एरिया में लाइक जो डाल्टनगंज कोलफील्ड हमारे दामोदर वैली में, डाल्टनगंज कोलफील्ड में और अप टू द हुटार कोलफील्ड को जो कहा जाता है, जो या औरंगा तक कहिए, डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा तक कहिए, जो समुद्र का ट्रांसग्रेशन हुआ था। मतलब आप ये समझ लीजिए जो उस टाइम में डाल्टनगंज तक समुद्र पहुंचा था, क्या रहा होगा अभी कोई सोच भी नहीं सकता है जो इस तरह का है। क्यों भाई, क्योंकि यदि गोंडवाना कोल में कोयला के सीम के जस्ट नीचे, कोल सीम अभी दिखा है ना टॉप में, कोल सीम के जस्ट नीचे एक लेयर होता है क्ले का, जिसे बोलते हैं फायर क्ले, फायर क्ले। सो द सम टाइम द कोयला सीम के नीचे में, अंडरलेन कहिए, कोयला सीम के जस्ट नीचे में एक पतला सा सेल का लेयर होता है, या क्ले के सेल मत, क्ले का लेयर होता है जिसे बोलते हैं फायर क्ले। क्या बोलते हैं, फायर क्ले, सुना। और यदि किसी कोल सीम के नीचे में फायर क्ले का पतला सा आपको लेयर मिल जाए तो समझ लीजिए जो यह फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में कहीं न कहीं से मेराइन वाटर का ट्रांसग्रेशन हुआ है, ये शो करता है। और हमारे झारखंड में डाल्टनगंज एरिया में, हुटार एरिया में और अप टू औरंगा एरिया में देखा गया है जो कोयला के जस्ट नीचे एक पतला सा लेयर है क्ले का जिसे हम फायर क्ले कहते हैं।
तो ना, लेकिन इधर आ जाइए, नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, इस सब में कहीं नहीं मिलता है फायर क्ले। ये सब कहीं इधर जो है मेराइन ट्रांसग्रेशन नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रेश वाटर में मेराइन ट्रांसग्रेशन भी होता है और उसमें कोयला जो बनता है, तो ये सेट सेम होता है, जैसे भी गोंडवाना सेट दिखाए, सेट इज द सेम, बट द फायर क्ले जो है कोल सीम के जस्ट नीचे रहता है। तो ये शो करता है जो मेराइन ट्रांसग्रेशन हुआ था। तो ये कोयला जो है, और अभी हमारे झारखंड में मैंने 3 कहा, डाल्टनगंज, हुटार और औरंगा में ही बनता है। तो इसको आप ये तो दिखा दिए, अभी सेट जो ये है, इस सेट तो आपने दिखा दिया, लेकिन इस सेट में आप एक सेट और बना लेंगे, एक सेट और बना लेंगे, ये दिखाएंगे जो सैंडस्टोन, सेली सैंडस्टोन, सेल, सेली सैंडस्टोन, इंटरकलेशन, सैंडी सेल, सिल्टस्टोन, कार्बोनेशियस सेल, और वहां एक तो लगा देंगे फायर क्ले, और तब लिखेंगे कोल। ठीक है, हम तो इतना ही दिए हैं, आप फिर ऊपर से शुरू कीजिएगा, आप सैंडस्टोन, सेलिक्यूल, माने रिपीट कीजिएगा बेड को। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक डिपॉजिट आपको देखा ना, ये सेम सेट बेड को 3-4 बार रिपीट कर दीजिएगा और तब शो कीजिएगा इट इज कैरेक्टराइज्ड विद द गोंडवाना बेसिन कोल, कैरेक्टराइज्ड विद the cyclic deposit. So now, because you say the set of bed is repeated again and again in the same area. ठीक है, तो आपको, आप लोग जियोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, सेट ऑफ बेड को भी देख के बताना होगा। ये पैलियो इन्वायरमेंट में कहीं मेराइन वाटर नहीं तो आ गया था कि फ्रेश वाटर में बना था। तो ये गोंडवाना का जो अभी हमारे स्क्रीन पर है, तो फ्रेश वाटर का है, लेकिन उसके नीचे, कोल के नीचे यदि फायर क्ले लिख दीजिएगा तो मेराइन ट्रांसग्रेशन से भी होता है, वो भी आप लिखेंगे परीक्षा में। ठीक है, और एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, तो झारखंड के 3 में ये फायर क्ले मिलता है, इधर नहीं मिलता है, इधर टोटली फ्रेश वाटर डिपॉजिट था दामोदर वैली के, नॉर्थ कर्णपुरा से लेकर झरिया तक। ठीक है, अब ये हुआ जो ये फायर क्ले का यूज क्या है। फायर क्ले जो है, यदि कोयला तो यूज है ही, मालूम है आपको, लेकिन फायर क्ले से क्या होता है, पोर्सलेन का प्लेट, पोर्सलेन का प्लेट, यदि बहुत बढ़िया फायर क्ले मिल रहा तो पोर्सलेन का प्लेट या क्रॉकरीज वगैरह जो चाय पीते हैं, प्लेट वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा काम होता है। इसलिए फायर क्ले भी प्रेशियस सब्सटेंस है, फायर क्ले भी का भी कीमत है, वो भी हाई मूल्य में बिकता है। ठीक है, तो ये है गोंडवाना बेसिन। गोंडवाना बेसिन का सबसे थिकेस्ट सीम कहाँ है, गोंडवाना बेसिन का सबसे लॉन्गेस्ट सीम कहाँ है, गोंडवाना बेसिन बनने में क्या क्या पैलियो इन्वायरमेंट था, और इतना मोटा थिकनेस क्यों बना, क्योंकि सिंकिंग इन्वायरमेंट था, स्वयं की सिंकिंग इन्वायरमेंट था, और इन्वायरमेंट वेरी स्लो सिंकिंग था, और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, जिसके कारण यह कोयला इतना मोटा बना। ठीक है, यदि यह 2 इन्वायरमेंट बनता है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में और मेराइन ट्रांसग्रेशन के द्वारा, दोनों का कैरेक्टर ये अलग 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 है। ठीक है, ये कर दीजिए। चलिए, अब है जो टर्सरी, एक पूछता है जो टर्सरी कोल से क्या डिफरेंस है, टर्सरी कोल से। तो आप जानते हैं टर्सरी कोल जो बना है, टर्सरी लिग्नाइट जो बना है, या टर्सरी कोल जो बना है, यह इयोसीन एज से बना है। ठीक है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोप्लिस्टोसिन, मतलब प्लायोसिन से लेकर प्लिस्टोसिन तक, इसको बोलते हैं प्लायोप्लिस्टोसिन। मतलब 57.8 मिलियन ईयर्स से शुरू होकर 1.6 मिलियन ईयर्स तक यह बना, सेनोजोइक के जो बना, मतलब टर्सरी के एरा में बना ये टर्सरी कोल। ये टर्सरी कोल जो है जनरली कॉमन होता है गोंडवाना कोल से, फर्क इतना ही है जो इसके सबसे नीचे में क्या होता है, सैंडस्टोन, समझे। लेकिन टर्सरी कोल के नीचे में क्या होता है, कार्बोनेशियस सेल और सेल, कार्बोनेशियस सेल और सेल, और टॉप में होता है सैंडस्टोन, माने कोल के जो सीम होते हैं उस कोल सीम के ऊपर में होते हैं सैंडस्टोन। मींस द टर्सरी कोल का जो डिपोजिशन का या कोल सीम का जो
थिकनेस है, बेड का जो सेट है वह सेट मोर और लेस सेम होता है। लेकिन टर्सरी में क्या होता है, जो सबसे लोअर मोस्ट में जो होता है कार्बोनेशियस सेल और सेट होता है वो बेस में, और ऊपर में जो होता है कोल सीम्स के बाद सैंडस्टोन एज ए टॉप में होता है। ठीक है, और उसी को रिपीट कर दीजिएगा, जो गोंडवाना में बताएं उसी को रिपीट कीजिए। दूसरा क्या होता है, इसके कोयले में नोडुल्स होता है, टंगस्टन का नोडुल्स होता है। सिलिशियस डिपॉजिट चार्ट वगैरह का नोडुल्स होता है, या चार्ट का बेड होता है, या फेरोजिनस मटेरियल का नोडुल्स होता है। आप देखिए गोंडवाना में सब हम चर्चा नहीं किए, इसका मतलब क्या हो गया, जो मिनरल मैटर कोयला में ज्यादा होता है इस कोयला में। और दूसरा क्या है, सल्फर की मात्रा लगभग 2 के बराबर होता है, या मोर देन कभी कभी 2 भी हो जाता है। और आप जानते हैं कि जिस कोयले में सल्फर ज्यादा होगा वह कोयला बहुत यूज में नहीं आता है। टर्सरी कोल बहुत सारा हम जानते हैं, जो बहुत सारा कोल जो है बहुत हाई रैंक है, कोकिंग कोला है, लेकिन तो भी कोक बनाने में काम नहीं आता। क्यों, आज सुबह के क्लास में ही बताए थे, जो सल्फर ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, कोक के साथ सल्फर पहुंच जाएगा मेल्टिंग के टाइम में ब्लास्ट फर्नेस में, और ब्लास्ट फर्नेस में क्या करेगा, कोयला गलाने के टाइम में वो ब्लास्ट फर्नेस को पूरे को इरोड कर देगा। इसलिए सल्फर बियरिंग कोल इज वेरी डेंजरस फॉर यूटिलिटी पर्पस, है ना, क्योंकि इससे अच्छा कैटेगरी का कोल है भी, तो भी इससे कोक बनाना नहीं जाता है और बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं की जाती है। इसलिए these are the difference of the tertiary coals and Gondwana coals. The set of the bed is more or less same, but in tertiary coal the base is of shale or shale stones, and top में coal seam is overlain by सैंडस्टोन, या कोल सीम के सबसे टॉप में सैंडस्टोन होते हैं। यही केवल एक बेड है, और इस कोल सीम के साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे कि नोडुल्स होते हैं, कंक्रीशंस ऑफ आयरन स्टोन का हो जाता है, माने फेरुजिनस होते हैं, टंगस्टन वगैरह मिलते हैं कभी कभी, और कभी कभी जो है सिलिशियस चार्ट मिलते हैं, और सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए यह कोयला यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन लोग यूज तो कर ही रहे हैं, हो ही रहे हैं। ये कोयले मुख्यतः जो कहाँ कहाँ मिलता है मैंने लिख दिया है कि इओसिन लिग्नाइट्स जो है और ब्राउन क्लोज जो है मेघालय, जम्मू, लिग्नाइट्स ऑफ दिस एज गुजरात जो है, और राजस्थान पलना है, फलना लिख दिया, पलना है भैया, PALNA है, देखिए पलना, PAL, पलना, ठीक है, पलना राजस्थान में होता है, और पंदाद्रो जो है गुजरात में है, ठीक है। ये उसके बाद ओलिगोसिन एज का लिग्नाइट जो है ये अपर आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलता है। मायोसिन लिग्नाइट जो है नेवली लिग्नाइट मिलता है। प्लायोप्लास्टिन सिलेज का लिग्नाइट निकोहम, जम्मू और कश्मीर में मिलता है, और ये मिलता है। उसका एज क्या है मैंने बता दिया। तो आपको क्वेश्चन, और इसमें आपको क्वेश्चन इसमें 2 तरह के आएंगे। एक आएंगे जो गोंडवाना क्या है, गोंडवाना फॉर्मेशन में जो है सो कैसे कैसे रहता है, मोड ऑफ रिकरेंस रहता है, और उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या इन्वायरमेंट है, उसमें कितनी मोटी होती है थिकनेस, कहाँ कहाँ मिलता है, फिर टर्सरी कहाँ कहाँ मिलता है, और टर्सरी और गोंडवाना में क्या अंतर है, ये जनरली आता है। तो ये अंतर मोर और लेस मैंने बता दिया है, ये अंतर लिखेंगे, क्योंकि गोंडवाना कोल में सल्फर नहीं के बराबर होता है। गोंडवाना कोल में ये टंगस्टन और आयरन स्टोन रहते हैं, टंगस्टन एकदम गोंडवाना कोल में नहीं रहता है, आयरन के नोडुल्स रहते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं। सबसे खासियत है जो सल्फर गोंडवाना कोल में बहुत कम मिलता है, जबकि टर्सरी कोल में बहुत मिलता है, और जिस कोयले में सल्फर ज्यादा होगा वो कल पर
कोयला यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गड़बड़ है, और जिसमें कम होगा वो बेस्ट यूटिलिटी में यूज होता है। सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द डिपॉजिट ऑफ टर्सरी कोल एंड गोंडवाना कोल। गोंडवाना का पूरा एग्जाम्पल दीजिएगा, इंडिया में कहाँ कहाँ गोंडवाना मिलता है और कहाँ कहाँ इसका डिपॉजिट है, सबसे थिकेस्ट स्ट्रीम क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीम क्या है, फिर दीजिएगा टर्सरी कहाँ कहाँ मिलता है, और एक नक्शा बना लीजिएगा। देखिएगा गूगल पर भी है, देखिए उसमें दिया है जो गोंडवाना डिपॉजिट इन इंडिया करके ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, वो देख लीजिए, वो दिया हुआ है, ठीक ना, वो कर लीजिएगा और इस तरह से नोट बना लीजिएगा। आज का क्लास यहीं पर खत्म, ठीक है। बोलो अब क्वेश्चन आवर, अब आप लोग लाइए चेहरा दिखाओ सबका। सब आदमी अपना फोटो दिखाइए, कौन कौन है नहीं है। 20 लड़के हैं, एक लड़का कौन नहीं है? प्रिया लक्ष्मी, प्रिया लक्ष्मी, सुहाना मुर्मू नहीं है। सुहाना मुर्मू नहीं है, देखो जी सुहाना मुर्मू नहीं है, देखो सुहाना मुर्मू नहीं है, कहीं देखो सुहाना मुर्मू नहीं है। हाँ अब रोल नंबर 17। रोल नंबर 117 है सर, 117। 117 नहीं है, और सभी है, ठीक है, और 20 लड़के हैं। ये बताइए, अब आप बताइए, नवीन प्रभाकर शुक्ला कोई क्वेश्चन पूछे, अनिल कुमार कोई क्वेश्चन पूछिए। पढ़ाई बहुत हो रहा है आप लोगों का, अब आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो तो मुझे क्लास में रहते तब न जांचते, अभी तो इतना दूर से तो जांचना नहीं है, ठीक है। तो ये बताइए हमको क्या दिक्कत है, मौसमी क्या प्रॉब्लम है बताओ, मौसमी टोपो क्या क्या प्रॉब्लम है? अभी दिक्कत नहीं है, अभी क्या नहीं कियो? हेलो, आवाज क्लियर नहीं। सर अभी तक पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है? हिमानी, नो सर अभी तक नहीं है। हिमानी बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, अभी अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आरती कुमारी कोई दिक्कत? तो आप लोग इसका नोट डेली का डेली बना रहे हैं, हमने पॉइंट्स लिख दे रहे हैं आपको, और पॉइंट को इलाबोरेट भी कर दे रहे हैं। किताब खोलिए और नोट बनाइए, ठीक है, जहां से मटेरियल मिले उसको कलेक्शन करके और नोट बना के उसको पढ़िए, ठीक है। और कोई दिक्कत? दिव्या भगत बोलो। मेरा प्रॉब्लम सर, अब बोलो अनिल। सर ये साइक्लिक सेडिमेंट सर कोल का बनना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब जो बाकी जो साइकिल बन रहा है उसका मतलब कुछ रूल है कि ऐसे सारा साइकिल बन गया? ये साइकिल में जितना भी बाकी रॉक्स जो आ रहा है सर, जैसे इस बोले क्लास ले रहे हैं, आगे बोल दीजिए, हाँ बोलिए, कोई जोर से बोलो, नहीं सुन रहे हैं। सर एक मिनट सर, ईयरफोन लगा रहे हैं सर। बोल। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर ये बोल रहे हैं सर कि जो साइकिल जो बना बोलो। का बनना तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो अरे इसी टाइप से क्यों सर? क्या रूल बोल रहा है? नहीं सुनाई दे रहा क्लियर। क्या साइक्लिक डिपॉजिट केवल सुनो, हम बोल रहे हैं ये कोई मिनरल और रॉक में नहीं बनेगा इस तरह का, केवल कोल में ही बनेगा, क्योंकि सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनता है, ठीक है। और मिनरल और रॉक जो है वो मैग्मेटिक प्रोसेस से और मेटामॉर्फिक प्रोसेस से बनता है, ठीक है। जहां सेडिमेंट्री प्रोसेस होगा वहीं केवल बनेगा। ये आप तुम सोचोगे जो ग्रेनाइट में बने और कहीं जगह वो सब नहीं बनेगा, ठीक है। ये कोयला के लिए मैंने कहा है, कोल में ही इस तरह की साइक्लिक डिपॉजिट होती है। और बोलो, बोलो अनिल। सर हम बोल ले रहे थे सर कि सैंडस्टोन ही, सर ये बोल रहे थे सैंडस्टोन ही सबसे नीचे आया, तो सैंडस्टोन ही सबसे नीचे क्यों आया सर? मतलब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सैंडस्टोन ही क्यों? कोई भी बेसिन में जाओ, अभी नदी के किनारे खड़े हो जाओ,
नदी किनारा भी एक बेसिन है, ठीक है। तो नदी के किनारे में प्लांट बढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो नीचे में क्या मिलेगा? सैंड मिलेगा ना जी, सैंडे पर न अवस्थित होगा। ये मैंने क्या कहा? वाला सैंड मिलेगा। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द पैलियो इन्वायरमेंट। तो कहोगे टर्सरी में सेल क्यों मिला सर? इट डिपेंड्स ऑन द पैलियो इन्वायरमेंट। मान लीजिए उस टाइम के जो नदी आया, बेसिन आया, उसमें मिट्टी ही पहले आया, ठीक है। उस पर कोयला डिपॉजिट हुआ, उस पर से प्लांट डिब्रिस डिपॉजिट होता गया, और किसी में सैंड पहले आया और उस पर से प्लांट डिब्रिस आया, ठीक है। नीचे में सैंड आएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पैलियो इन्वायरमेंट। जो पहले का बेसिन कैसा था, पहले का डिपॉजिट कैसा हुआ, इसलिए मैंने एक लाइन लिख दिया कि ये टोटल साइक्लिक डिपॉजिट सेट जो है, इट डिपेंड्स ऑन द पैलियो इन्वायरमेंट। ये कम भी हो सकता, ये जितना पूरे साइक्लिक बताए ये नहीं हो सकता, ये इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता बाबू, ठीक है। कैसा सेट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। मैं कैसा बेसिन था, और बेसिन देखो किसी किसी नदी में मिट्टी वाला पानी आता है तो पहले सेल बनेगा, किसी किसी नदी में बालू वाला पहले आता है तो बालू रहेगा, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन द पैलियो एनवायरनमेंट। समझ गए? मतलब सर ये साइकिल में सिर्फ नीचे वाला जितना रोक है वो ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने लिख दिया है एक लाइन में, जो ये सेट में बदलाव आ सकता है, लेकिन गोंडवाना में सबसे लोअर में सैंडस्टोन ही होगा, तो ना। लेकिन ये बदलाव आ सकता है, क्यों आ सकता है? क्योंकि पैलियो एनवायरनमेंट, ठीक है। बोलो अमित, कुछ पूछना है? अमित कुमार बराइक, कुछ पूछना है? नो सर। क्लास जो हो रहा है वो समझ में पूरी आ जा रही है? यस सर। मेरा तो गला बैठ जाता है, तो तुम लोगों को समझ में आए, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया से। क्वेश्चन है सर बोलो बोलो ज्योति, बोल ज्योति बोल। सर ये जो फायर क्ले है, ये एक कोल सिम फिर फायर क्ले रहता है कि सारा कोल सिम उसके नीचे फायर क्ले रहता है? ऐसा है, जो किसी किसी फ्रेश वाटर में मेराइन ट्रांसग्रेशन ये कहीं कहीं मिलता है। कोयला सीम के नीचे में फायर क्ले का एक पतला लेयर मिलता है, ठीक है। तो यदि वह पतला लेयर सेल का मिलेगा तो इंडिकेट करेगा, क्या करेगा? फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट का। यदि वह पतला लेयर फायर क्ले का होगा तो वह इंडिकेट करता है क्या? मेराइन एनवायरनमेंट का। ये रेयर है, ये सब जगह नहीं है गोंडवाना में। मैंने कहा झारखंड में ही केवल 3 ही जगह है। कहाँ है? डाल्टनगंज, कुटार एंड औरंगा में, क्योंकि उस जमाने में औरंगा तक समुद्र का ट्रांसग्रेशन हुआ था, ठीक है। और बीच में फिर आर्कियन का पहाड़ था, उसके बाद मैंने बताया चूल्हा पानी वाला, तो इधर नहीं आ सका, उधर वहीं तक रह गया ट्रांसग्रेशन, ठीक है। इसलिए वहां तीनों कोयले में आप फायर क्ले पाएंगे। इट इज रेयर थिंग, समझो ना। इट इज नॉट जनरली अकरिंग इन ऑल द कोल फील्ड, समझो ना। कहीं कहीं मिलता है, इसे मैंने बताया जो ये सब चीजें। और बोलो सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर एक बेसिन में 5 कोल सिम है, मतलब सपोज 5 कोल सिम है, तो फायर क्ले भी मिल रहा है। फायर क्ले क्या 5 कोल सिम के नीचे मिलेगा कि हर एक कोल सिम के नीचे? कोई जरूरी नहीं है हर एक कोल सिम के नीचे मिले, कहीं एक जगह मिलेगा, 4 जगह नहीं भी मिल सकता। ये सब पैलियो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट कैसा था। लेकिन एक भी जगह मिल गया तो मतलब समुद्र का कहीं ना कहीं ट्रांसग्रेशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, ये सिमिलर सेट झरिया में 60 बार कोल सिम मिलता है, मैंने ये 60 बार ये सेट ऑफ बेड रिपीट किया, इसीलिए तो गोंडवाना को साइक्लिक डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। 60 बार इतना रिपीट किया, ठीक है। तो तुम्हारा कहना है जो फायर के लिए भी रिपीट करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन ये टोटली डिपेंड्स ऑन द पैलियो एनवायरनमेंट। आप जब जियोलॉजिस्ट बनेंगे, फील्ड में जाएंगे तो कहीं देखिएगा मिलेगा, कहीं नहीं भी मिलता है, तो ये घबराइए नहीं, ये उस टाइम के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने एक लाइन जोड़ दिया, जो ये सेट ऑफ बेट इंक्रीज तो नहीं करेगा, मे भी डिक्रीज, कोई कोई नहीं भी रहेगा, ये इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। और पूछिए। ठीक है, तो खत्म करें क्लास को आज। सर मेरा क्वेश्चन सर। अरे बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, खत्म हो रहा तुम्हारा टाइम।
सर ये टर्सरी कॉल है, वो उसमें जैसे कि टर्सरी ऑफ आसाम है, तो ये भी तो मरीन एनवायरनमेंट में थी, मतलब मरीन वाला में ही था, तो इसमें भी फायर के लिए मिलेगा सर? मिलना चाहिए। टंगस्टन आपको जो मिला है ना, आपको जो सल्फर भी मिलता है ना, समझे ना, या टंगस्टन जो मिलता है ना, ये सब इन्वायरमेंट को उसी में मिलता है जनरली। इधर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में कहीं भी गोंडवाना में नहीं मिलता है। मिलना चाहिए, वहां भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये गोंडवाना का एक इंडिकेटर है, ये समझ ना, ये सब जगह नहीं मिलता, इट इज इंडिकेटर। मिलना चाहिए, खोजिएगा मिलेगा, खोजिएगा मिलेगा, ठीक है। ये इंडिकेटर मैंने कहा, एक आठ एग्जाम्पल दे दिया इंडिकेटर, ठीक है। तब खत्म करें क्लास को, ठीक है, फिर कल, ठीक है। मैंने बहुत पढ़ाते जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग क्या कर रहा है हमको नहीं दिखा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं 15 अक्टूबर तक कोर्स खत्म कर दूंगा, इसी क्रम में रात एक एक चैप्टर एक एक दिन में खत्म, ठीक है, और आपको फ्री कर दूंगा, क्योंकि आपका 15 नवंबर से पहले परीक्षा होनी है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।